स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बेटा बात करते हैं संथाल विद्रोह की। तो ये संथाल विद्रोह 1855 और 56 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? बिहार और पश्चिम बंगाल के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। क्या कारण था कि ये विद्रोह हुआ? संथाल जनजातियों ने अंग्रेजों की जो अत्यधिक कर नीतियाँ थी, जमींदारों के शोषण थे और साहूकारों की जो अत्याचार पूर्वक हरकतों के खिलाफ ये विद्रोह ने जन्म लिया था भाई। अब बात करते हैं किसके नेतृत्व में ये हुआ था। एक सिदो और कान्हो मुर्मू ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। एक सिदो थे और एक कान्हो मुर्मू थे, इन दोनों ने इसका नेतृत्व किया था। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि संथालों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंसक प्रतिरोध किया, लेकिन अंततः उन्हें दबा दिया गया। इस विद्रोह के बाद संथाल परगना के गठन के रूप में कुछ प्रशासनिक सुधार किए गए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये संथाल विद्रोह और 1855-56 में हुआ था। ठीक कहाँ हुआ था? बिहार और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मोपला विद्रोह की। बेटा ये मोपला विद्रोह 1921 में होता है, मालाबार केरल क्षेत्र में होता है। इसका क्या कारण था? यह आंदोलन मुस्लिम मोपला किसानों द्वारा जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया गया था, जो उन्हें भूमि और कर व्यवस्था में भारी शोषण का सामना करना पड़ रहा था। अच्छा, इसका परिणाम क्या था? यह आंदोलन धार्मिक और सामाजिक संघर्ष में बदल गया था, जिसमें कई जाने गईं। आंदोलन सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने किसान आंदोलन के इतिहास में अपनी जगह बनाई थी। यानी जाहिर सी बात है मोपला विद्रोह एक किसान आंदोलन भी था, 1921 में केरल में हुआ था। ठीक है, बात करते हैं कोल विद्रोह। ये कोल विद्रोह बेटा छोटा नागपुर झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। इसका क्या कारण था? इसमें बेटा कोल जनजाति के जो लोग थे ना, वो ब्रिटिशों द्वारा उनकी भूमि छीनने और बाहरी जमींदारों के अत्याचार से पीड़ित थे। बाहरी लोगों की भूमि अधिग्रहण और ब्रिटिश कर व्यवस्था ने कोल लोगों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। भाई कोल लोग जो थे वो शांतिप्रिय थे, लेकिन अब उनकी जब जबरन ज़मीन छीनोगे तो विद्रोह तो होना ही था। वही हुआ। अब इससे किसके नेतृत्व में हुआ था? ये आंदोलन बेटा एक बुद्ध भगत थे और उनके साथी लोग थे, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। अच्छा, परिणाम क्या रहा? परिणाम ये रहा कि विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन यह ब्रिटिश प्रशासन को यह समझाने में सफल रहा कि जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी हस्तक्षेप से असंतोष बढ़ सकता है। ठीक है, दबा तो दिया गया, लेकिन ये उनको समझ में ज़रूर आ गया कि भाई अगर हस्तक्षेप करोगे बाहरी तो असंतोष बढ़ सकता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। जाहिर सी बात है इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। स्थान बिहार के चंपारण क्षेत्र में हुआ था। क्या कारण था? अंग्रेजों द्वारा तिनकठिया व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी भूमि के एक हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जिससे किसान आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहे थे। अच्छा, परिणाम क्या था? परिणाम क्या हुआ भाई? गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से किसानों की मांगों को प्रमुखता से उठाया और अंततः ब्रिटिश सरकार को तिनकटिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। यह महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। ठीक है, याद रखना, चंपारण सत्याग्रह की डेट याद रखना 1917। बारदोली सत्याग्रह की बेटा बात करते हैं। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। किस स्थान पर? गुजरात के बारदोली क्षेत्र पर हुआ था। कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा किसानों पर 22% लैंड टैक्स बढ़ा दिया गया था, इसलिए ये विद्रोह हुआ था और जो इससे किसान लोग नाराज हो गए थे। परिणाम क्या हुआ? सरदार पटेल के नेतृत्व में किसानों ने संगठित होकर कर का भुगतान करने से इनकार कर दिया। आंदोलन सफल रहा और सरकार को कर वृद्धि वापस लेनी पड़ी। इस आंदोलन के बाद सरदार पटेल को सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं ने दिया था। ठीक है, बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। किस स्थान पर? गुजरात के खेड़ा क्षेत्र में। कारण क्या था? भीषण अकाल के बाद भी अंग्रेज सरकार ने किसानों पर लगान की मांग की। किसान इस भारी कर का भुगतान करने में असमर्थ थे। भाई अकाल भी पड़ चुका था और तुम लगान भी लगा रहे हो, तो जाहिर सी बात है किसानों को रोष तो आएगा ही। इसका परिणाम क्या हुआ? सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप सरकार को कर वसूली स्थगित करनी पड़ी और किसानों को राहत तब जाके मिली थी।
ठीक है, इसीलिए खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। अब तेभागा आंदोलन की बात करें बेटा, ये 1946-47 में हुआ था। 1946-47 में बंगाल में हुआ था। किसान किराएदार जमींदारों को फसल का आधा हिस्सा देने के बजाय सिर्फ 1/3 देने की मांग कर रहे थे, इसीलिए ये हुआ था। परिणाम क्या हुआ इसका? यह आंदोलन व्यापक रूप से सफल रहा और बंगाल में भूस्वामी कानून में सुधार हुए और इससे किराएदार किसानों की स्थिति में सुधार हुआ था। तो डेट याद रखना, तेभागा आंदोलन 1946-47। अब बेटा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर। 2030 के लिए भारत के जो आगामी लक्ष्य हैं क्या क्या हैं? पहला बात करें हम 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक भारत का है। दूसरा 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है। अगला 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030 तक करने का लक्ष्य भारत का। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य है 2030 तक। नेक्स्ट, भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030 तक करने का लक्ष्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये बेटा। मलेरिया कब तक हटाने का लक्ष्य भारत का, ख़त्म करने का? 2030। HIV एड्स को ख़त्म करने का, ये भी 2030 है। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य भी 2030 है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन बच्चों। अगर अच्छे लगे हों तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को भाई ज़रूर करें। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।